जय सिया राम। मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बालाजी। मैं आप सभी को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आया हूँ। आज की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जप किसे कहते हैं और जप कितने प्रकार के होते हैं। किताबी भाषा कहा जाए तो किसी भी शब्द को बार बार बोलने की क्रिया को जप कहते हैं। यदि जैसे हम किसी भी मंत्र को बार बार जपते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, राम 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 राम, तो इसे कहते हैं जप। राधा 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 राधा, इसे कहते हैं जप। और जप विशेष रूप से तीन प्रकार के होते हैं, और तीन प्रकार के होते हैं। जैसे रूप और प्रकार एक ही शब्द है, मतलब कि तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जप, जो होता है वाचिक। जैसे लोग गाने गाते हैं जोर जोर, वाचिक जप क्या है? जो जोर जोर किया जाता है। पहले किसी भी व्यक्ति को जप करना चाहिए तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जोर जोर भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए जोर जोर, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, व्यक्ति का मानसिक जो होती है मानसिक स्थिति कंट्रोल आती है और संतुलन उत्पन्न होता है। दूसरा होता है, ये हो गया वाचिक जप, वाचिक हो गया ना। दूसरा होता है उपांशु। अब उपांशु होता है बुदबुदा कर जपा जाता है, कि हमें आवाज़ समझ आए कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति को वह आवाज़ सुनाई ना दे। केवल आपके होंठ जीभ हिले, बस पता ना चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस ऐसे कहते हैं उपांशु जप। अब तीसरा जप होता है मानसिक। मानसिक जप में ना होंठ हिले, ना शरीर हिले, ना आवाज़ हिले। ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो बैठ गए, बस मन ही मन भगवान के उस मंत्र को जपना चाहिए। धीरे 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 जपना चाहिए। सबसे जो अधिक फल मिलता है वह मानसिक जप का होता है। उसके बाद वाचिक, उसके बाद उपांशु जप का फल मिलता है, और सबसे जो कम मिलता है वो वाचिक जप का मिलता है। अब वाचिक जप में सबसे अच्छा होता है भजन, जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जैसे कि साधारणतया है, कोई लोटा है आपके पास एक लोटा है जिसमें जल भरा हुआ, उसमें आप हाथ डालोगे तो जल बाहर बिखरेगा, बिखरेगा ना। उसी प्रकार जब लोटा खाली होता है उसमें हाथ डालोगे तो जल बाहर नहीं बिखरेगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। उसी प्रकार भगवान का जो जप होता है, यदि हम वाचिक जपेंगे तो आपका लोटा का जल बाहर बिखरेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी सुनेगा, कोई व्यक्ति सुनेगा तो आपको ढोंगी कहेगा, अरे बताओ ढोंगी है, पागल है, रोज रोज जपता रहता है फालतू में, भगवान के प्रति बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा ढोंगी है। मतलब आदमी आपको एक प्रकार से नीचा भी दिखाएगा और अच्छा बना के सर पे भी चढ़ाएगा। अब उपांशु जपोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि फालतू में बकता रहता है, पता नहीं क्या कहता रहता है, पागल हो गया है। और मानसिक में क्या होता है, ना कोई व्यक्ति कुछ जान पाता है, ना कोई कुछ कह पाता है। सारी चीज़ें आपकी गुप्त होती हैं, आपके ही पास होती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जप का जो फल होता है वह मानसिक होता है। ध्यान मुद्रा में बैठ करके भगवान के उस मंत्र का बार बार, भगवान के चित्र का, भगवान के नाम का जप करने से फल प्राप्त होता है। ये तो हो गया जप। अब बात आती है मंत्र की। मंत्र क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको मेरे
अगली वीडियो में प्राप्त होगी। कृपा करके आप सभी इस ऑफिशियल बालाजी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।